उसका जिम्मेवारी कौन बनेगा? इसका जिम्मेवार कौन? सीओ साहब को छोड़ेंगे नहीं, बस इंतजार है कि कुछ हो जाए, फिर उसका रेल का ऐसा खड़ा करेंगे कि दिमाग में ठीक हो जाएगा। अभी वो समझते नहीं है, बच्चा पढ़ता है, वो चाहते कि घंटा ये हिलावे, घंटा हिलाएगा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो रामराज की बात में आएगा, गाय गोबर घोर के पिएगा, है ना। और मूर्ति इसलिए टूटता है कि ये प्रेरणा देते हैं कि हम आगे बढ़ना है। वहाँ भी जो खोदा गया है, अगर संजोग से कोई बच्चा अगर मर जाता है तो चैन से हम लोग भी सोने वाले नहीं हैं। बाकी इस घटना को सुन करके बीएसपी के कद्दावर नेता सुभाष अम्बेडकर जी आएंगे, क्या कहिएगा सर, किसका काम हो सकता है? सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं, इस बात के लिए करते हैं कि आप लोग पीड़ित दुख की घड़ी में आप भी लोग एक सहारा बन जाते हैं। देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है। हम ये असामाजिक तत्व को लोग कहेंगे, कोई जाति धर्म मजहब का नहीं होगा। वो आपस में दंगा कराने वाले हैं, नफरत की चिंगारी बोने वाला लोग है। अगर किसी मजहब का होता तो इस तरह का काम नहीं करता, क्योंकि हमारे लोग राम को भी मानते हैं, घनश्याम को भी मानते हैं। ये अलग बात है कि हमारा आस्था बाबा साहब पर है, लेकिन दिलों में तो कहीं उलझ भी रहते हैं। अगर उन लोगों का भी विचार ये लोग रखना चाहते होते तो गांव में अमन शांति के लिए होता है। ये स्थापना अमन शांति के लिए है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि अमन शांति हो। इसलिए उन लोग का घमंड गुरूर इस बात का है कि हम आरएसएस वाले हैं, हम बीजेपी के वर्तमान सरकार में हैं, और हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि आप समझ लीजिए, जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन में लोग रहेंगे तो गति करेंगे, ये दुर्गति करेंगे लोग। आज जिस दिन सत्ता परिवर्तन करेंगे तो आपको ताकने का औकात नहीं होगा, आप पर बोलने का औकात नहीं होगा, लेकिन मजबूरी यही है। इन लोगों के दिमाग में खाली इसी बात का रहा है कि बाबा साहब के स्टैचू तोड़ा जाता है, इसलिए तोड़ा जाता है कि यहाँ के लोग शिक्षित हो रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान के लिए जिए मरने के कस्में खाते हैं। यहाँ के लोग, बेटियाँ हमारी पढ़ रही हैं, बेटियाँ हमारी नौकरी की तलाश कर रही हैं, बेटियाँ जुल्म जाती हो रहा है उसका जवाब देने का काम कर रही हैं दलित का। ये लोग चाहते हैं कि आज भी ये लोग पढ़े नहीं, ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे गुलाम बन कर रहें। और इसका जिम्मेवार हम मानते हैं कि वर्तमान का मुखिया हैं, वो जिम्मेवार है। इस सदर का विधायक विश्वनाथ राम जी हैं, ये जिम्मेवार हैं। यहाँ के लोकसभा का क्या कहते हैं, जीत कर गए अश्विनी चौबे, इसका जिम्मेवार है। इनका जिम्मेवार यहाँ के थाना प्रशासन, यहाँ डीएम, तमाम न्यायपालिका कार्यपालिका के पदाधिकारी, ये सब जिम्मेवार हैं। इसलिए जिम्मेवार है कि अगर मुखिया जी की घटना हुआ है, मुखिया जी अगर होते तो यहाँ सबसे पहले यहाँ दिखाई देते, क्योंकि गाँव की बात था। क्या विश्वनाथ जी कान में तेल लगा कर सोए हुए हैं? ये जब उनका समय आएगा चुनाव के तब आएंगे हैं? अगर इनका जिम्मेवारी था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आज से नहीं है। देखिए कितना करूर अपनाया लोग। वहाँ माटी का मूर्ति था, और यहाँ गरीब समाज के लोग हैं, हमारे दलित समाज भाई गरीब है, वो यहाँ पूजा पाठ करते थे, और पूजा पाठ करते थे। और आज देखिए इनका तैयारी चल रहा था, 14 अप्रैल आने वाला है, ये लोग सब तैयार थे, इसलिए इसमें कार्यभार लगाए थे कि इसको बढ़िया से इस बार हो। लेकिन इनको पचा नहीं, ये मूर्ति रात में उधार कर फेंक दिए हैं, और देख रहे हैं अस्त व्यस्त कर दिए हैं लोग। इसलिए कि देखिए, ये लोग जानता है कि अगर इस तरह करेंगे, इस तरह का तो डर जाएंगे। हम लोग डरने वाले थोड़ी नहीं हैं, हम तो लोग बंधे हुए हैं, मजबूर हैं। अगर बताइए, अगर हमारे ही लोग अगर उठा के यहीं बगल में राम मूर्ति है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो लोग उनमें हम में फर्क रहेगा। हम लोग अपने समाज के लिए, अपने लोगों के यही हम लोग कहते हैं कि आपका बाबा साहब ने संविधान दिया, उसके दायरे में होकर काम करना है। अगर मान लीजिए स्पोर्ट हम कहते हैं कि कोई युवा यहाँ से उठकर अगर क्रोध में आए और तोड़ दे, दंगा फैल जाएगा, अराजकता फैलेगा। और यही लोग चाहते हैं कि लोग का डर हो गया है, हमारे समाज से डरे हुए लोग डर के मारे अजानिक कार्य करते हैं, लेकिन ये भी हमारे श्रेणी में आ जाए और दंगा प्रसाद हो और बीजेपी के नारा लगे, गोलबंद होकर नारा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लोग वोट जीतेंगे। यही करते आ रहे हैं। अब बताइए कि यहाँ के प्रशासन सीओ साहब पर हम एफआईआर करेंगे, उस दिन एफआईआर करेंगे। आप देखेंगे रास्ते में इतना गड्ढा, उसको भी सीओ साहब पढ़कर लिखा रहा है ना, ये नहर, ये पोखर कहाँ खोदा जाता है। देखिए यहाँ खुदाई, देखिए यह खुदाई किया गया है। चलो इसको हम नहीं कहेंगे गांव से बाहर है, वो तो गांव के करीब है। चाहे किसी जाति वर्ग का बच्चा गिर जाएगा, उसमें मर जाएगा, उसका जिम्मेवारी कौन बनेगा?
इसका जिम्मेदार कौन? सीओ साहब को छोड़ेंगे नहीं, बस इंतजार है कि कुछ हो जाए, फिर उसका रेल का ऐसा खड़ा करेंगे कि दिमाग में ठीक हो जाएगा। अभी वो समझते नहीं है। अच्छा, गांव में बहुत सारा देवी दुर्गा का मंदिर होता है, मस्जिद भी होता है, उसको कोई नहीं तोड़ता है। बॉबे साहब का जिला में सबसे ज़्यादा मूर्ति काहे टूटता है? मूर्ति इसलिए टूटता है कि बाबा साहब जो हम लोग को ताकत दिए हैं, सही और गलत का हमारे लोग पहचान कर रहे हैं और सही गलत के आधार पर अपना हक हकूक लेने के लिए तैयार हैं। बगल में राम मूर्ति है, विद्यालय भी है, चल कर देखिए, दोनों आप सामने ही विद्यालय है और मंदिर है। इसलिए गया है कि वो स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? हमारा दलित का बच्चा पढ़ता है, पिछड़ा का बच्चा पढ़ता है और घंट टंगाए और स्कूल में है, बगल में स्कूल है। अब इसलिए कि स्कूल से ज़्यादा खर्चा मंदिर में होता है, तो किसका बच्चा पढ़ता है? दलित का बच्चा पढ़ता है। वो चाहते कि घंटा ये हिलावे, घंटा हिलाएगा तो पढ़ेगा नहीं तो रामराज की बात में आएगा, गाय गोबर घोर के पिएगा, है ना। और मूर्ति इसलिए टूटता है कि ये प्रेरणा देते हैं कि हम आगे बढ़ना है, हमको बुलंदी पे पकड़ना है, इतिहास को जानना है, अपने इतिहास को लिखना है। इसलिए वो चाहते हैं कि रामराज कायम हो, अम्बेडकरवाद पतन हो जाए। क्या मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग यही है प्रशासन से कि सबसे पहले जो वहाँ पर गांव के करीब में जो पोखरा खोदाया गया है, हम डीएम साहब भी हमारे बात को सुन लिया जाए। वहाँ भी जो खोदा गया है, अगर संजोग से कोई बच्चा अगर मर जाता है तो चैन से हम लोग भी सोने वाले नहीं हैं। आप कान खोल कर ध्यान रखिएगा। अभी तो कुछ अलग की बात है, अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारी मांग अभी ये है कि यहाँ ये जो ज़मीन है, जलाशय है, बिहार सरकार की ज़मीन है, सरकार उन्हीं का नहीं होता है, जो मर्जी खोलवा देते हैं। अच्छा बताइए, मांग हमारी सबसे पहले है कि ये जो ज़मीन जो लोग बसे हुए हैं, उस बसे हुए लोगों का आंकने का काम किए सीओ कि उनके पास और ज़मीन है कि नहीं है, उनकी बेटी जवान है कैसी रहेगी, उसका बेटा छोटा सा है कहाँ रहेगा, गर्मी का दिन आ गया। कभी सोचने काम किया? कहा बस सरकार ने नियमावली ये नीतीश बाबू ने बना दी है गठबंधन करके जब मोदी से मिलकर कि जाओ किसी गरीब का घर तोड़ दो, उसको रहने के लिए व्यवस्था मत बनाओ। हमारी मांग है कि सबसे पहले जिसको ये ज़मीन से हटाए हैं उनको ज़मीन दे बसने के लिए, नहीं तो घर बना के दे। और यहाँ जो बाबा साहब का टूटा गया है, इसका स्टैचू का निर्माण हो। और सबसे पहले जिसने ये किया, चाहे हमारे लोग किए हों, चाहे आर्गन बराबरी के गैर आदमी किए हों, उसका जांच करके आज जल्द जेल में बंद करने का काम करें। मूर्ति तो हम कहते हैं लगवा देंगे, कल लगवा देंगे, लेकिन मूर्ति लगवाना निवारण हमारी नहीं है। तो जिला में बहुत सारा मूर्ति टूटता, अभी बभनी में टूटा था, अभी उस बभनी के अलावा और रेका में भी इस तरह की घटनाएं होती, बहुत सारा जिला में ऐसे घटनाएं होता है, कुछ नहीं होता है। तो क्या लग रहा है इस मामले में प्रशासन कोई एक्शन लेगी? प्रशासन इसलिए एक्शन नहीं लेगी कि प्रशासन तो बीजेपी के नतमस्तक है, यहाँ के गुंडे के नतमस्तक, यहाँ विधायक पर नतमस्तक है, उनके सहारे चलने वाली है। अब लोग कहेंगे अब तो आचार संहिता लग गया है, अब तो कोई शासन पर, अब कोई विधायक एमपी का तो दबाव नहीं है, ये लेंगे। लेकिन इनका गुलाम है, उनके इशारे पर सिक्का बनाचने वाले हैं, उनके कहने पर यही सबसे बड़ा गुंडा है। और लोग हम लोग आकर घर में हमारी बेटी बहन के साथ और हम लोग के साथ इस तरह की दुर्घटना करते हैं। करिएगा क्या चीज, क्या एक्शन लेगी बीएसपी? बीएसपी बहुत एक्शन लेगी। अभी आए हैं ना, अभी देख रहे हैं, सिचुएशन के आधार पर बहुत चीज़ करने के लिए तैयार हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी करने के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़े जान भी अपना गंवा देना तो समाज के लिए, बाबा साहब के लिए गंवा देंगे। अगर हमारा जान देने से और सामाजिक परिवर्तन का उद्धार हो जाए तो हम कभी भी करेंगे। अच्छा, चुनाव अभी सर पे आ चुका है, डेट भी फिक्स हो गया है, तो क्या लग रहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का मुद्दा बनाया जा रहा है। कौन बना? जिसने ये तोड़ा है। अब जानते हैं कि हमारे लोग रीढ़ी हैं, हम लोग जीते चाहे हारे उससे हमको मतलब नहीं रहता है। जो मिशन है वो मिशन के आधार पर चलते हैं। अगर जितना होता तो हम किसी तरह भी जीत जाते। जिस तरह मोदी जी अपने 35 गठबंधन बना लिए, अभी घूम रहे थे मोदी, नीतीश बाबू घूम रहे थे, अपना सत्ता पा लिए। अगर इस तरह हम लोग का सत्ता पाना होता तो कभी का हुक्मरान बन जाते, लेकिन ऐसे हुक्मरान हमको जरूरत नहीं है कि उसमें ताकत ही ना हो। और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी वाले लोग हैं, जदयू वाले लोग हैं, ऐसे तो हमारे बस्ती में लोग आते हैं, लेकिन अभी उनका पता नहीं कहाँ है, वो कब आएंगे। सिर्फ गांव-गांव घूम कर भीम चर्चा करते हैं, लेकिन इतनी 15 वर्ष की सरकार रही, कभी भीम चर्चा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाए। और तो और एक कट्ठा जमीन बसने के लिए नहीं दिया। और नीतीश बाबू अपने रीजन में हमारे दलितों के साथ पता नहीं क्यों करोड़पति कर रहे हैं कि जहाँ भी होता है उनको तोड़वाने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जैसे हैं,
कहते कि मुझको मार लो, हमारे दलितों को मत मारो। अब बताइए, ऐसे तो नलायक अब बेकमा इस तरह के तो कोनो प्रधानमंत्री हम लोग नहीं देखे कि जिस तरह के कह के हम के अति पिछड़ा के बेटा है, अति पिछड़ा के बेटा है और पिछाड़ने के लिए आए हैं भाड़े पर। तो बड़ी दर्द हो रहा है और हम लोग नहीं चाहते कि भीम कोरा गांव दोहरा दे। अगर 10 आदमी अगर मुंड बना लेना तो 10 गांव देखने के लिए काफ़ी हो जाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं किस तरह के घटना करें, किसी के लोग को ठेस दे, प्रशासन हमारे लिए परेशान हो जाए। हम लोग प्रशासनिक चीज़ को मानने वाले लोग हैं और इसमें बने हुए हैं।